धारावाहिक अपना घर। यह कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें हर किरदार की अपनी खासियत है और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी समस्याओं के बीच आपसी रिश्तों की मिठास और संघर्ष को दिखाया गया है। सुबह की हलचल, एक बड़ा सा आंगन, सूरज की पहली किरणें घर के बरामदे को छू रही हैं। दादाजी आंगन में तुलसी के पास खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। उनके मंत्रोच्चारण की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। दादी रसोई में है। उनके हाथों में लोहे की कढ़ाई है जिसमें वह पराठे सेंक रही हैं। रसोई के दरवाजे पर बड़े बेटे रमेश की पत्नी सविता खड़ी है। वह परेशान होकर कहती है, माँ जी, बच्चों को बार बार उठा रही हूँ लेकिन वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। सुमित्रा मुस्कुराते हुए, बस पराठों की खुशबू नाक में जाते ही उठ जाएंगे। तू जरा चाय बना ले, मैं उन्हें देखती हूँ। छोटे बेटे के दो बच्चे, आर्यन और प्रिया, सोए हुए हैं। कमरे में किताबें, खिलौने और कपड़े फैले हुए हैं। दादी कमरे में आती हैं गुस्से से, अरे उठो बच्चों, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम अब तक सो रहे हो। आर्यन करवट बदलता है। आर्यन नींद में। दादी बस 5 मिनट और। दादी आर्यन के कान मरोड़ती हैं, फिर स्कूल की बस छूटेगी तो रोते हुए मेरे पास आओगे। बच्चों की प्यारी शरारतों के बीच उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। राजेश अपनी स्टाइलिश बाइक के साथ घर के बाहर खड़ा है। वह सफेद शर्ट और जीन्स में तैयार है। राजेश अपने दोस्त से फोन पर, हाँ भाई, आज पार्क में मिलते हैं। नई फिल्म की टिकट का इंतजाम मैंने कर लिया है। सविता उसे सुन लेती है। सविता, राजेश, तुम्हारी उम्र हो गई है कुछ काम धंधा देखने की। ऐसे मटर गश्ती कब तक चलेगी। राजेश मुस्कुराते हुए, भाभी, दुनिया घूमने का मजा काम से पहले लेना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सविता उसे घूरती है और वह हंसते हुए भाग जाता है। रमेश अपने होम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रमेश सविता से, मेरा लंच पैक हो गया, देर हो रही है। सविता, हाँ बस 1 मिनट रुकिए। रमेश बच्चों को प्यार से सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना और मम्मी की बात सुनना। सभी सदस्य खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं। दादी सबको पराठे परोस रही हैं और बच्चे मक्खन की जिद कर रहे हैं। प्रिया, दादी, मुझे पराठे के साथ ज्यादा मक्खन चाहिए। सुमित्रा, ठीक है, पर पढ़ाई में भी मक्खन लगाना। इस हलचल के बीच मिश्रा जी, पड़ोसी, अचानक आंगन में आ जाते हैं। मिश्रा जी, क्या खुशबू है सुमित्रा भाभी, आज तो एक पराठा मुझे भी देना पड़ेगा। दादी हंसकर उन्हें पराठा देती हैं और मिश्रा जी खाने के बाद तारीफों की झड़ी लगा देते हैं। दिन भर की हलचल के बाद शाम का समय आता है। दादाजी सबको आंगन में इकट्ठा करते हैं। गोपाल जी, देखो, इस घर को संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। अगर हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा तो हमारा परिवार हमेशा खुश रहेगा। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते चाय पी रहा है। बैकग्राउंड में पुराने गाने बज रहे हैं। दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, सुमित्रा, ये घर है, कोई होटल नहीं। सबको अपना अपना काम करना सीखना पड़ेगा।